नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी भूतिया रेलवे स्टेशन मास्टर की है। इस कहानी को अगर आप अंत तक सुनते हो तो आपको सच में डर का एहसास होगा। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक ही गुजारिश है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखो यस। रेलवे स्टेशन पर नौकरी करते हुए मुझे 20 साल हो गए थे। मैं हर दिन सैकड़ों ट्रेनों को आते जाते देखता, टिकट काउंटर से लेकर आखिरी प्लेटफॉर्म तक का चक्कर लगाता और अपनी ड्यूटी पूरी करता। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। कुछ था, कोई था जो हर वक्त मुझे देख रहा था, मेरे साथ चल रहा था। यह एक सुनसान रात थी। आखिरी ट्रेन जा चुकी थी और स्टेशन लगभग खाली था। मैं अपने केबिन में बैठकर अगले दिन की रिपोर्ट तैयार कर रहा था कि तभी बाहर किसी के चलने की हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। मैं उठा और खिड़की से झांक कर देखा। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, लेकिन लगा जैसे वहां कोई मौजूद हो। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे किसी अदृश्य चीज का दबाव महसूस हो रहा हो। मैंने सोचा कि शायद कोई यात्री ट्रेन छूटने के बाद रुक गया होगा। टॉर्च उठाकर बाहर निकला और चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी अचानक मेरे ठीक पीछे किसी ने मेरा नाम पुकारा। आवाज धीमी थी, मगर इतनी ठंडी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात मैंने जल्दी ही अपनी रिपोर्ट खत्म की और सोचा कि अब घर चला जाऊं। स्टेशन मास्टर का क्वार्टर ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन जाने क्यों उस दिन वहां से निकलने का मन नहीं कर रहा था। लग रहा था जैसे कोई मुझे रोकना चाहता हो। मैंने अपने कमरे की बत्तियां बुझाईं और बाहर की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म की लाइटें खुद ब खुद जलने और बुझने लगीं। पहले मुझे लगा कि बिजली की कोई दिक्कत होगी, लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। अनाउंसमेंट स्पीकर से धीमी आवाज में ट्रेन के आने की घोषणा होने लगी। यह नामुमकिन था, क्योंकि आखिरी ट्रेन 1 घंटे पहले जा चुकी थी और अगली सुबह तक कोई ट्रेन नहीं थी। आवाजें सुनकर मैं तेजी से कंट्रोल रूम की ओर भागा और स्टेशन के रिकॉर्ड चेक करने लगा। वहां साफ लिखा था, अगली ट्रेन सुबह 5:30 पर है, लेकिन स्पीकर पर अब भी वही अनाउंसमेंट हो रही थी। तभी प्लेटफॉर्म से किसी के चलने की आवाज फिर आने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि शायद कोई शरारती लड़का स्टेशन में घुस आया होगा। टॉर्च लेकर बाहर निकला और देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे किसी ट्रेन का इंतजार कर रहा हो। मैंने थोड़ा और ध्यान से देखा तो महसूस हुआ कि वह आदमी अजीब सा था। उसकी वर्दी मेरी जैसी थी, स्टेशन मास्टर की वर्दी। लेकिन यह कैसे हो सकता था? स्टेशन पर सिर्फ मैं ही स्टेशन मास्टर था। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? आदमी धीरे धीरे मेरी ओर घूमने लगा। उसकी गर्दन एक असामान्य तरीके से मुड़ी हुई थी, मानो किसी ने उसे जोर से घुमा दिया हो। उसकी आंखें गहरी, काली और शून्य में घूरती हुई थीं। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं अपनी जगह जड़ हो गया, जैसे मेरे पैर जमीन से चिपक गए हों। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वह अजीब आदमी अब मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज प्लेटफॉर्म की खामोशी में गूंज रही थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की और जैसे तैसे पीछे हटा। मेरे हाथ में अब भी टॉर्च थी और मैंने उस पर रोशनी डाली। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, उसकी छवि धुंधली पड़ने लगी, जैसे धुआं हो जो धीरे धीरे हवा में घुल रहा हो। लेकिन उसकी आंखें अब भी मुझे घूर रही थीं। मैं तेजी से कंट्रोल रूम की ओर भागा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरी सांसें तेज चल रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत करके खिड़की से झांक कर देखा। प्लेटफॉर्म अब पूरी तरह खाली था। वह आदमी कहीं गायब हो चुका था। मैं कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, इस उम्मीद में कि जो कुछ भी हुआ वह बस मेरी थकान का नतीजा था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह मैंने अपने सहकर्मियों को रात की घटना के बारे में बताया। वे पहले हंसे, फिर जब मैंने अनाउंसमेंट स्पीकर की बात की तो वे थोड़ा गंभीर हो गए। एक पुराने कर्मचारी ने धीरे से कहा, तुमने शायद पुराने स्टेशन मास्टर को देखा होगा। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसने बताया कि कई साल पहले इस स्टेशन के स्टेशन मास्टर की रहस्यमयी मौत हो गई थी। कुछ कहते थे कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, तो कुछ कहते थे कि ट्रेन की चपेट में आकर उनकी मौत हुई थी, लेकिन उनके शरीर का कोई अता पता नहीं चला था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
अगर वह आदमी वही था तो उसने मुझे क्यों दिखाया? और सबसे बड़ी बात, क्या वह अब भी यहीं है, इस स्टेशन पर? उस दिन से स्टेशन का माहौल मुझे बदला बदला लगने लगा। जहां पहले प्लेटफॉर्म की शांति सुकून देती थी, वहीं अब वह डराने लगी थी। हर कोने में ऐसा लगता था जैसे कोई छुपा हो, मुझे देख रहा हो। दिन में तो सब सामान्य रहता, लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती। उस रात मेरी ड्यूटी फिर से देर तक थी। मैं अपने केबिन में बैठा था कि अचानक स्टेशन के लाउडस्पीकर से फुसफुसाने जैसी आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो, मगर शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। मैं उठा और कंट्रोल रूम की ओर गया, लेकिन वहां सब सामान्य था। तभी मेरी नजर स्टेशन की घड़ी पर पड़ी। वक्त रात के ठीक 2:17 हो रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि यही वो समय था जब पिछली रात वह अजीब आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी मुझे रेलवे ट्रैक से आती हल्की हल्की रोशनी दिखी। ऐसा लगा जैसे कोई ट्रेन आ रही हो, लेकिन स्टेशन मास्टर होने के नाते मैं जानता था कि इस समय कोई ट्रेन नहीं आने वाली थी। ट्रैक पर आती रोशनी तेज हो रही थी और उसके साथ ही हवा में अजीब सी ठंडक फैलने लगी। मैं घबराकर ट्रैक के किनारे खड़ा हो गया और देखने लगा कि आखिर यह क्या हो सकता है। तभी ट्रेन के हॉर्न की हल्की हल्की गूंज सुनाई दी, एक पुराना, धीमा और भारी हॉर्न। मैंने अपनी टॉर्च जलाकर ट्रैक की ओर रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कोई ट्रेन नहीं, कोई आवाज नहीं। जैसे ही मैंने टॉर्च बंद की, वह रोशनी फिर दिखने लगी। यह अब और भी करीब आ रही थी। मैंने अपनी जगह से हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर सुन्न पड़ गए थे। फिर अचानक स्टेशन की लाइटें एक झटके में बुझ गईं। प्लेटफॉर्म पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। तभी मेरे कानों में एक धीमी मगर बहुत साफ आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। ये वही आवाज थी जो पिछली रात मैंने सुनी थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को हिलाया और दौड़कर कंट्रोल रूम की ओर भागा। मेरे हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। जैसे तैसे मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर की लाइट जला ली। मेरे शरीर से पसीना बह रहा था, मगर दिमाग सवालों से भरा था। क्या सच में मैंने कुछ देखा था या यह सिर्फ मेरा भ्रम था? तभी स्टेशन की पुरानी फाइलों का ख्याल आया। मैं जल्दी जल्दी अलमारी खंगालने लगा। धूल से भरी कुछ पुरानी रिपोर्ट्स के बीच मुझे एक फाइल मिली, पुराने स्टेशन मास्टर की। उसका नाम रघुवीर प्रसाद था। रिपोर्ट में लिखा था कि 15 साल पहले रात के 2:17 पर उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। किसी को उनका शव नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उन्हें आखिरी बार प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़ा देखा था, जैसे किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हों। मेरी सांसें तेज हो गईं। 2:17, वही समय जब अजीब घटनाएं हो रही थीं। क्या यह वही आत्मा थी? क्या वह अब भी उसी ट्रेन का इंतजार कर रहा था? अब मेरी हर रात डर के साए में कट रही थी। मैंने कई बार सोचा कि यह नौकरी छोड़ दूं, लेकिन इतनी सालों की मेहनत को इतनी आसानी से छोड़ना भी मुमकिन नहीं था। लेकिन जिस रात मैंने उसे फिर से देखा, उस रात मेरा यकीन टूट गया। वह रात आम रातों की तरह थी, या कम से कम मुझे ऐसा ही लगा। मैं स्टेशन का चक्कर लगाकर अपने केबिन में वापस आ रहा था कि अचानक मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर हलचल महसूस हुई। मैंने पलट कर देखा और मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। रघुवीर प्रसाद वहीं खड़े थे, उसी पुराने स्टेशन मास्टर की वर्दी में, वैसे ही शांत और अजीब, लेकिन इस बार उनकी आंखें सीधे मेरी ओर देख रही थीं। उनकी नजरें मुझे ऐसे घूर रही थीं जैसे वे मुझे पहचानते हों, जैसे वे मुझसे कुछ कहना चाहते हों। मैंने कुछ कदम पीछे हटाए। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिर यह आत्मा चाहती क्या है? मैं कुछ बोलने ही वाला था कि वह अचानक मेरे तरफ बढ़ने लगा। उसके पैर जमीन पर नहीं चल रहे थे, बल्कि वह हवा में तैरता हुआ मेरी ओर आ रहा था। मैं बुरी तरह कांप गया। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया था। तभी उसकी आवाज फिर से आई, मेरी ट्रेन आने वाली है, मैं अब भी इंतजार कर रहा हूं। इतना कहते ही वह वहीं ठहर गया और अचानक हवा में विलीन हो गया। लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं जैसे तैसे अपने होश में आया और तेजी से स्टेशन से बाहर निकल गया। उस रात मैं घर नहीं गया। मैं पूरी रात सोचता रहा कि यह सब क्या था। क्या यह सिर्फ एक भटकती आत्मा थी, या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा था? उस रात के बाद मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। हर कोने में मुझे वही परछाई नजर आती, हर हलचल में वही आवाज सुनाई देती। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि मुझे अब उसकी परछाई सिर्फ स्टेशन पर ही नहीं,
बल्कि अपने घर तक में दिखने लगी थी। एक रात जब मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर रिपोर्ट लिख रहा था तो मुझे सामने वाली खिड़की में एक झलक दिखी। कोई बाहर खड़ा था। मेरे हाथ कांप गए। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई और मेरी आंखें वहीं अटक गईं। वह फिर आ गया था, वही स्टेशन मास्टर, वही ठंडी अंधेरी आंखें। वह बाहर खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने पलकें झपकाईं और वह गायब हो गया, लेकिन खिड़की के कांच पर उसकी धुंधली परछाई अब भी मौजूद थी। मैं पसीने से भीग चुका था। अब यह सिर्फ स्टेशन तक सीमित नहीं था, यह आत्मा अब मेरे पीछे आ चुकी थी। अगले दिन मैंने तय किया कि मैं स्टेशन के सबसे पुराने गार्ड से बात करूंगा। वह पिछले 30 सालों से यहां काम कर रहा था और शायद इस रहस्य के बारे में कुछ जानता हो। मैंने उसे कोने में बुलाकर धीरे से पूछा, क्या तुमने भी कभी रघुवीर प्रसाद को देखा है? उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह मेरी ओर देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुमने उसे देख लिया? मैंने सिर हिला दिया। उसकी आंखों में अब एक अजीब डर था। तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, उसने कहा। यहां जिसने भी उसे देखा है वह ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा। यह आत्मा किसी का पीछा नहीं छोड़ती। ये जब जिसे चुनती है तो उसे खत्म करके ही मानती है। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैं कुछ और पूछता, लेकिन तभी अनाउंसमेंट स्पीकर फिर चालू हो गया। अगली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कोई ट्रेन आने वाली नहीं थी। गार्ड ने मेरी तरफ देखा और बोला, यह शुरू हो गया, अब यह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैं भागते हुए कंट्रोल रूम पहुंचा और स्टेशन के शेड्यूल चेक किए। वहां साफ लिखा था, कोई ट्रेन नहीं आ रही। फिर यह अनाउंसमेंट कैसे हुआ? मैंने प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। वहां दूर ट्रैक के किनारे फिर वही परछाई खड़ी थीं। रघुवीर प्रसाद। उसकी आंखें इस बार और भी चमक रही थीं, जैसे वह मुझे बुला रहा हो। मेरी ट्रेन आ रही है। उसकी धीमी मगर ठंडी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं कांप गया। आखिर वह कौन सी ट्रेन का इंतजार कर रहा था? वह कौन सी ट्रेन थी जो सालों पहले उसे ले जाने वाली थी? मैंने खुद को संभाला और तय किया कि इस रहस्य से पर्दा उठाना होगा। मैं पुरानी फाइलें निकालकर पढ़ने लगा। तभी मेरी नजर एक पुराने अखबार की कटिंग पर पड़ी। स्टेशन मास्टर रघुवीर प्रसाद की रहस्यमयी मौत। रिपोर्ट में लिखा था कि एक रात उन्होंने किसी अदृश्य ट्रेन को आते देखा था। उन्होंने उस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर गायब हो गए। उनका शरीर कभी नहीं मिला। मैंने अखबार का पन्ना छोड़ा और पीछे हट गया। एक अदृश्य ट्रेन? क्या यह वही ट्रेन थी जिसका इंतजार वह आज भी कर रहा था? क्या मैं भी अब उसी ट्रेन की तरफ खींच रहा था? उस रात स्टेशन पर अजीब शांति थी। मैं अपने केबिन में बैठा सोच रहा था कि आगे क्या करूं। तभी मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने बाहर झांका और मेरी सांसें अटक गईं। वह प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार सिर्फ वह नहीं था, उसके पीछे एक पुरानी काली ट्रेन खड़ी थी। स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं आनी थी। फिर ये ट्रेन कहां से आई? ट्रेन के दरवाजे धीरे धीरे खुले और अंदर घना अंधेरा दिखा। मुझे महसूस हुआ कि यह कोई सामान्य ट्रेन नहीं थी, यह मौत की ट्रेन थी। रघुवीर प्रसाद मेरी ओर मुड़ा और पहली बार उसने मुस्कुराया। अब तुम्हारी बारी है, उसने कहा। उसकी वो डरावनी मुस्कान अब भी मेरी आंखों के सामने थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी वो काली ट्रेन मुझे जैसे अपनी ओर खींच रही थी। ट्रेन के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस घना अंधेरा। लेकिन उस अंधेरे में कुछ था जो मुझे अंदर बुला रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को वहां से हटाना चाहा, लेकिन मेरे पैर जमी से चिपक गए थे। मेरा शरीर सुन्न पड़ रहा था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति मुझे बेहोश करने की कोशिश कर रही हो। तभी ट्रेन के अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आने लगीं, कई आवाजें, जैसे बहुत से लोग आपस में कुछ कह रहे हों। फिर अचानक किसी ने मेरा नाम लिया, आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैं पूरी ताकत से पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आंखें ट्रेन के दरवाजे से हट ही नहीं रही थीं। और फिर मैंने उसे देखा। ट्रेन के अंदर अंधेरे में खड़ी एक परछाई। धीरे धीरे वह पास आने लगी। मैंने देखा वो कोई और नहीं बल्कि रघुवीर प्रसाद था, लेकिन अब उसकी शक्ल इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मेरी ट्रेन आ गई है, वह धीरे से बोला। अब तुम्हें भी आना होगा। मैं पूरी ताकत से चीखा और खुद को पीछे की ओर खींचा। और तभी ट्रेन का हॉर्न बजा, लेकिन वो कोई सामान्य हॉर्न नहीं था। वो एक चीख की तरह था जो मेरी आत्मा तक को झकझोर रहा था।
अचानक स्टेशन की सारी लाइटें तेजी से जलने बुझने लगीं। हवा ठंडी हो गई और प्लेटफॉर्म पर अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। मैं जैसे तैसे खुद को घसीटते हुए कंट्रोल रूम तक पहुंचा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। बाहर अब भी ट्रेन खड़ी थी और उसकी खिड़कियों से लाल चमकती आंखें मुझे घूर रही थीं। मैं समझ गया था कि यह ट्रेन इस दुनिया की नहीं है। यह उन आत्माओं को ले जाने वाली ट्रेन है जो इस स्टेशन पर भटक रही हैं। तभी मेरी टेबल पर रखी पुरानी फाइलें अपने आप उड़ने लगीं। एक फाइल खुली और उसमें जो लिखा था उसने मेरी रूह तक जमा दी। रघुवीर प्रसाद को आखिरी बार एक काली ट्रेन में चढ़ते देखा गया था। उसके बाद वह कभी वापस नहीं आया। अब सब साफ हो चुका था। यह वही ट्रेन थी जिसने रघुवीर प्रसाद को निगल लिया था और अब यह मेरी बारी थी। मैं समझ गया था कि जब भी कोई इस राज के करीब जाता है, यह ट्रेन उसे अपने साथ ले जाने के लिए वापस आती है। बाहर प्लेटफॉर्म पर रघुवीर प्रसाद अब भी खड़ा था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और वह धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ने लगा। उसने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, अब तुम भी हमारे साथ चलो। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। मुझे लगा जैसे मेरा शरीर खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ने लगा है। मैं अपनी पूरी ताकत से दरवाजा पकड़कर खड़ा रहा। ट्रेन का हॉर्न और तेज हो गया। ऐसा लगा जैसे पूरा स्टेशन कांप रहा हो। ट्रेन के अंदर से कई साए हाथ बढ़ाकर मुझे बुला रहे थे। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे धकेला और अपनी जेब में रखी भगवान की छोटी मूर्ति को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही मैंने आंखें बंद कर प्रार्थना शुरू की, अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैंने धीरे से आंखें खोलीं। ट्रेन गायब हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म फिर से सूना पड़ा था। रघुवीर प्रसाद का कोई नामो निशान नहीं था। स्टेशन की लाइटें सामान्य हो चुकी थीं। मैंने जल्दी से अपनी कुर्सी संभाली और महसूस किया कि मेरी हथेलियां ठंडी पड़ चुकी थीं। यह सब सच था, लेकिन अब यह ट्रेन जा चुकी थी। अगले ही दिन मैंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया। मैंने तय कर लिया था कि इस स्टेशन पर अब और नहीं रुकूंगा। लेकिन जाते जाते मैंने एक आखिरी बार प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर देखा। वहां कोई नहीं था, सिवाय एक पुरानी फटी हुई स्टेशन मास्टर की टोपी के, जो ट्रैक के किनारे पड़ी थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी भूतिया रेलवे स्टेशन मास्टर की भयानक आपबीती। क्या आप इस तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं? अगर हां, तो अगली बार हम आपको और भी खौफनाक सच्चाइयों से रूबरू करवाएंगे। लेकिन तब तक सावधान रहिए, क्योंकि कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते।